हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 48 और ये वर्कशीट आपकी 23 अक्टूबर की वर्कशीट है। वर्कशीट का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम, एक जटिल स्थायी ऊतक जाइलम। जाइलम के बारे में आज हम समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 48। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है कि जिज्ञासा दीदी, वी हैव स्टडीड सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। दीदी, सरल स्थायी ऊतक के बारे में तो हमने जान लिया, बट व्हाट आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एंड व्हाट आर देयर फंक्शन इन प्लांट्स। ये जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं और इनके पादपों में क्या कार्य होता है? पौधों में जटिल स्थायी ऊतक क्या कार्य करता है? दीदी ज़रा मुझे बताइए। जिज्ञासा दीदी ज्ञान से कहती हैं, एज वी नो दैट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं कि जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो सरल स्थायी ऊतक थे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे, वो वन टाइप ऑफ सेल्स से बने थे, और जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो जटिल स्थायी ऊतक हैं, वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से बने हैं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ऑल दीज सेल्स वर्क एज अ सिंगल यूनिट एंड कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन द प्लांट्स। ये सभी कोशिकाएं जो अलग अलग प्रकार की हैं, मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। ये एक ही कार्य करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं आपस में। एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के दो प्रकार हैं जटिल स्थायी ऊतकों के। पहला है जाइलम ऊतक और दूसरा है फ्लोएम ऊतक। जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू, दे आर ऑफ टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के दो टाइप हैं। ये क्या करते हैं? These tissues are involved in the transportation of water, minerals and food from one part to the other part in the plant. ये दोनों ऊतक पौधों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना। Therefore, these are called conductive tissues और vascular tissues। आप पिक्चर में भी देख रहे हो, जाइलम और फ्लोएम की पिक्चर दिखा रखी हैं। जनरली दीज टिश्यूज आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द प्लांट एंड फॉर्म अ बंडल नोन एज वस्कुलर बंडल। पौधों में यह ऊतक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, जिसे इन्हें संवहन बंडल कहते हैं, वस्कुलर बंडल कहा जाता है। कंडक्टिव टिश्यू इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। जटिल स्थायी ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है। जो छोटे पौधे होते हैं उनमें मेनली इतने नहीं पाए जाते, इतने विकसित नहीं होते, लेकिन बड़े पौधे जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं उनमें ये मेन फीचर है, डिस्टिंक्ट फीचर है वस्कुलर बंडल्स का पाया जाना, वस्कुलर टिश्यूज़ का होना। और ये कौन से दो टिश्यूज़ हैं? ये हैं जाइलम और फ्लोएम। तो इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। शुरू करते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम, इसका पहले हम स्ट्रक्चर, संरचना समझेंगे। जाइलम इज़ द वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम ऊतक पौधे का काष्ठीय भाग है। वुडी मतलब स्ट्रॉन्ग है, ये हार्ड पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। यह 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसे आप कंपोनेंट्स भी समझ सकते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू। जाइलम ऊतक के ये घटक भी हैं। फर्स्ट, जाइलम ट्रैकेट्स, वाहिनिका जिसे कहते हैं। सेकेंड, वेसल्स, वाहिका जिसे कहते हैं। थर्ड, जाइलम पैरेन्काइमा, और फोर्थ है जाइलम फाइबर्स, जिन्हें रेशे भी कहा जाता है। तो ये 4 टाइप के सेल्स हैं जाइलम टिश्यू में। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, अदर जाइलम सेल्स बिकम डेड एज दे गेट मैच्योर। जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा जो अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं हैं वो मृत होती हैं, यानी कि जो लिविंग टिश्यू है, जो लिविंग सेल है यहाँ पर, वो सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा है। लास्ट, सेल्स ऑफ ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हैव थिक सेल वॉल। जो वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है। बोथ ऑफ दीज फॉर्म अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर कंडक्शन। यह दोनों नलिकाकार संरचना है, एक ट्यूब जैसे हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ये फाइबर्स इस तरह दिखते हैं। ट्रैकेट्स की पिक्चर आप देख रहे हो, वेसल्स किस तरह विजिबल हैं, जाइलम पैरेन्काइमा किस तरह विजिबल हैं। तो इस तरीके से आप इनका यहाँ से स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि 4 टाइप के सेल होते हैं जाइलम में। जाइलम ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। आइए अब हम इसका फंक्शन समझ लेते हैं।
फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू। फर्स्ट, जो ट्रैकिड्स ऑन वेसल्स होती हैं जाइलम टिश्यू में, वो ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेम। जाइलम उत्तक में वाहिका और वाहिनिका जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं, मतलब वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट होती है, क्योंकि रूट से पानी लिया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स रूट में होते हैं, रूट के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, तो रूट से वर्टिकली अपवर्ड स्टेम की तरफ ये डायरेक्शन रहती है जाइलम टिश्यू में, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स में। सेकेंड, जाइलम फाइबर्स आर मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा एंड दे प्रोवाइड स्टर्डीनेस टू द प्लांट। जो जाइलम फाइबर होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा उत्तक के बने होते हैं और ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। हमने वर्कशीट लास्ट में भी समझा था कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू स्टिफनेस देता है, एक हार्ड बनाता है प्लांट को। तो इस तरीके से जाइलम फाइबर, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा के बने हैं, तो वो स्टर्डीनेस देते हैं प्लांट को, दृढ़ता प्रदान करते हैं। लास्ट, जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन लेटरल ट्रांसपोर्ट, साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है उसका कार्य है भोजन संग्रह करना, फूड को स्टोर करना और पार्श्वीय संवहन में मदद करना। लेटरल ट्रांसपोर्ट में, यानी कि साइडवेज में जो कंडक्ट होगा वाटर एंड मिनरल्स, उसमें जाइलम पेरेन्काइमा हेल्प करेगा। तो आप इस पार्ट से चारों के ही फंक्शन समझ सकते हैं। आइए अब हम लास्ट पार्ट चेक योर सेल्फ, स्वयं को जांचिए करते हैं, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, नेम देम। जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। वह उत्तक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना है उसे हम जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में भी आपको आंसर मिल जाएगा इसका। एंड नेम देम, यहाँ पे कितने प्रकार करे हमने? 2, जो हैं जाइलम और फ्लोएम। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के नेम हो गए। सेकेंड, व्हाट आर वस्कुलर टिश्यूज एंड वस्कुलर बंडल्स। संवहन उत्तक और संवहन बंडल क्या होते हैं? सेकेंड का आंसर, these tissues are involved in the transportation of water, minerals and food from one part to the other part in the plant. Therefore, these are called conductive tissue or vascular tissues. And generally, these tissues, xylem and phloems, are located very close to each other in the plant and they form a bundle known as vascular bundle. यह दोनों उत्तक कौन? जाइलम और फ्लोएम। आप नाम लिखेंगे कि दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। और पादपों में यह उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, जिसे हम संवहन बंडल कहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से सेकंड का आंसर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम टिश्यू एंड आल्सो राइट देयर फंक्शन। जाइलम उत्तक के 4 भागों के नाम लिखने हैं और उनके फिर कार्य लिखेंगे। तो नाम आप यहाँ से लिखेंगे। फर्स्ट, जाइलम ट्रैकिड्स, जिसे वाहिनिका कहते हैं। सेकंड, वेसल्स, वाहिका। थर्ड, जाइलम पेरेन्काइमा और फोर्थ है जाइलम फाइबर्स, जाइलम रेशे। तो 4 नाम आप यहाँ से लिखेंगे और फिर इनके आप लिखेंगे कार्य। कार्य आप इस वर्कशीट पार्ट से लिखेंगे। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स क्या करते हैं, जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं और जाइलम पेरेन्काइमा क्या करते हैं। तो इस तरीके से आप इन चारों के ही कार्य यहाँ से लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, विच कॉम्पोनेंट ऑफ जाइलम रिमेन अलाइव इवन ऑन मैच्योरिटी। जाइलम में कौन सी कोशिका जीवित होती है? तो एक कोशिका ही जीवित थी, बाकी तो सब मृत हो जाती हैं। तो इसका आंसर होगा जाइलम पेरेन्काइमा। हिंदी इंग्लिश में सेम ही है नाम इसका, जाइलम पेरेन्काइमा। आप फोर्थ का आंसर लिखेंगे। तो बच्चों ये थे आपके 4 क्वेश्चन जो बहुत ही ईजी थे। लास्ट में आपको एक कोविड रिलेटेड मैसेज दिया हुआ है कि कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने आस पड़ोस को कोविड-19 से सेफ रखें। बच्चों फिर मिलते हैं हम जल्दी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।